गैसों का आदान प्रदान। तो श्वसन एवं गैसों का आदान प्रदान है। अब इसमें हमने बोले थे कि कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 का क्या बताए थे? परिवहन बताए थे। परिवहन इसमें नंबर 1 बता दिए हैं। CO2 का परिवहन में नंबर 1 हो गया है। अब क्या बताना है? नंबर 2 बताना है। तो अब ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग कल न भी आए होंगे? अब बोलबे न करेगा। कल बहुत सारे लोग न थे, तो न थे तो कल वाला हम क्यों बतावेंगे? आज वाला पढ़िए। जब कल है ही नहीं था तो कल गया तो चल गया, आज है तो रहने दो। सीखो आज से। आज सिखा रहा हूं एज कार्बामिनो कंपाउंड्स। देखो आज क्या है, यहीं से सीखना है। एज कार्बामिनो कंपाउंड्स हो गया। तो यहां पर है कार्बामिनो यौगिक के रूप में। कार्बामिनो यौगिक के रूप में, ये आज का टॉपिक है, नंबर 2 का टॉपिक है। तो कार्बामिनो कंपाउंड जानना है, कार्बामिनो कंपाउंड के बारे में सीखना है। किसके बारे में? कार्बामिनो कंपाउंड। क्लियर हो रही है बातें? और ये होगा आज के लिए नंबर 2, क्योंकि नंबर 1 कल बताए थे। आज यहां पर नंबर 2 सीखना है। तो ये नंबर जब 2 सीखना है तो हम चाहेंगे कि ये नंबर 2 लिख करके सारे लोग डैश देंगे। लेकिन जो कल नहीं आए थे वो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन, उसको ऐसे, और उसके बाद लिखेंगे नंबर 2। कल जो न थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन लिखकर डैश, और नंबर 1 वो छोड़ देंगे, नंबर 2 से चलेंगे। नंबर 2 कार्बामिनो यौगिक। सीधा के बैठ जाओ। कार्बामिनो यौगिक। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। बोलने की जरूरत नहीं है। चलो लिख लिए सब। चलो लिख लिए सब ना यहाँ पे। अब ये देखना है, लाइव वाले भी थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे। तो अब ये ध्यान देना है कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कहां से कहां तक हो रहा है, इसको देखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन शरीर के सभी हिस्सों से फेफड़ा तक आने में, और फेफड़ा से फिर नाकों द्वारा बाहर निकलने में। तो शरीर के सभी हिस्सों से चलकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो निकलता है नाकों से बाहर।
तो शरीर के सभी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से बाहर निष्कासन होती है। नंबर 1 कल बता दिए थे, और नंबर 1 था कार्बोनिक अम्ल के रूप में निकला था। नंबर 1 क्या निकला था? हाँ, नंबर 1 था कार्बोनिक एसिड। अब समझना है, हम लोग के शरीर में सभी हिस्सों की कोशिकाएं, तो शरीर में सभी हिस्सों की कोशिकाएं ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको? शरीर की सभी कोशिकाएं लेता है ऑक्सीजन और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको लेने के बाद इसको छोड़ता है, तो ये जब छूटता है हमारे शरीर से तो ये निकलता है नंबर 1 कार्बोनिक एसिड के रूप में। कौन निकलता है? तो ये हो गया था। और किस रूप में निकलता है? कार्बामिना यौगिक के रूप में। कौन निकलता है? तो हम लोग को शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन जब जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन, ऑक्सीजन यानी यूज होने के बाद क्या बनता है? और शरीर में उसको जरूरी नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा ना बाहर। तो निकालना पड़ेगा तो निकलेगा एक विधि से कि कई विधि से? तो कई विधि में आज कौन सी विधि जानना है? तो जिनका पहली क्लास होगा वो सीखेंगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ना चाहिए। यदि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बन गया हो तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। बोलो, किसको निकालेंगे? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में है तो उसे बाहर निकालेंगे। किसको? तुम बोलो बाबू, किसको निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे निकलेगा, बाल्टी डुबाएंगे तो निकलेगा ना। छेद करेंगे तो 4 जगह तो निकल जाएगा ना। हाँ, तो कैसे निकलेगा तब? घास में से मिट्टी निकालना होता है तो घास को पीटते हैं डंडा से, तब मिट्टी फूट फूट के घास में से निकल जाता है। फिर जानवर को घास दे देते, खा जाती है जानवर। और घास खा के जानवर क्या देती है? दूध देती है। अच्छी बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसी तरह शरीर से बाहर निकालना चाहोगे, लेकिन लगता है कि आसानी से निकलेगा? तब उसे निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकलेगा से बतावे? विधि के तहत। तब विधि नंबर 2 कार्बामिनो यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तब समझो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब तुम लोग को घर में मान लिया जाए कि बताइए बकरी का पुल्लिंग प्रवेश कर जाए, और उसको निकालो तो न निकलेगा तो क्या करोगे? मारेंगे, वो पिटा जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। उपाय बताओ कैसे निकलेगा? देखो करा के बकरिए के बाहर कर देंगे तो साथ साथ वो भी निकल जाएगा। यस, देख ये उपाय है, पता ना। तो उसी तरह से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको निकालना चाहोगे बाहर? हाँ, तो निकालना चाहोगे तो निकालिए। मैं बताऊं निकालने के लिए? सीखना चाहोगे ना? तब हम निकालने के लिए, अब बताइए, जैसे मैंने एक उदाहरण दिए कि उसको निकालने के लिए छोटा बच्चा बाहर से बुलाएंगे, कहे बाबू, है कि नहीं? इसको बताइए गले वाला रस्सी पकड़ के बाहर फेंक के आओ। तो बाहर से बुलाना पड़ता है ना एक छोटा सा बुतरू को। कहता ना आंटी ना अंकल नहीं जाएंगे, क्योंकि बिस्किट देंगे इसके बदले, तो निकालोगे। तब वो दौड़ के आता है, रस्सी पकड़ता है। अच्छा, लॉलीपॉप मांगता है। अच्छा, उसको लॉलीपॉप चाहिए, तब वो बाहर निकाल देता है। तो उसी तरह से हम अपने शरीर में जाकर हेमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं। हेमोग्लोबिन को कहते हैं कि चल हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल, हेमोग्लोबिन को कहते हैं।
तो हेमोग्लोबिन कहा कि हक हम तो 10 से 20% पहले निकाल ही दिए थे, बतावले बाबू, अब हम ना निकालबो। यस, तो 10 से 20% निकाल दिया था, तो बाकी कितना बचल था? 80% बचा था। पीला ना पीला, यहाँ सब निकाले में लगला थी और तू पिए में लगल। बाकी कितना बचल था? 80% बचल था। तो 80% जब बचल था तो 80% को भी निकालना चाहेंगे ना। तो 80% को भी निकालना चाहोगे तो चूंकि 10 से 20% तो हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल चुका है, और हेमोग्लोबिन हमारे शरीर के ब्लड में होता है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाला ब्लड का हेमोग्लोबिन है। यस बोलो, ब्लड का कौन है जो निकाला है? किसको? कितना परसेंट? अब कितना परसेंट बचल है? अच्छा ये बताओ, और कार्बोनिक अम्ल के लिए कल बताए थे प्लाज्मा, अब हेमोग्लोबिन के अलावे प्लाज्मा निकाल चुका है 5%। 80 में से आओ 5 निकल गया, तो कितना बचा? 75% बचा है ना। तो टोटल का ना 75। अब इसमें से, अब इसका तो 100% बचले था ना, इतना में से पूरा निकालना है हम लोग को। देखो जितना था उसमें से 20% निकल चुका है, अब 80 है, यानी 80 ही 80 मात्रा कि अपने लिए 100 भी हो सकता है। तो 80 में से निकालना है हम लोग को, यानी 80 बराबर इसको भी कितना मान लेंगे? 100। मैंने इतना को निकालना है, तो इतना में से मैंने 100 में से 5% कल निकाले थे, किसके द्वारा? प्लाज्मा द्वारा निकाले थे। बात सही है। और अब 5% निकाले थे। अब इसको समझना है कि 80% को 100 मानते हैं, 80 में सब निकालेंगे सबको, पूरा था उसमें से 20%, तो 80%। 80% का पूरा भाग, 80% का पूरा भाग निकालना है। 80% का पूरा भाग यानी 100% इसको मान लेते हैं एक तरह से। तो 80 में से 80 को ही 100 मानते हैं। अब 80 का जितना मात्रा हो जाए तो उसका 80 का 100 मैंने 80 का 100 समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 100 जैसे किसी के पास 8 रुपया है तो 8 रुपया उसका 100% रुपया है, ऐसे मानते हैं ना इसको। तो अब 80 में से 5% को कल हम निकाले थे, 80 में से 80% बराबर इसको 100 मान लेते हैं। 80% बराबर कितना? 100% इसको मान लेते हैं कि 80 में जितना मात्रा है उसको 100% मान के निकालेंगे। तो 80% में जितना है उसको 100% मानेंगे, उसमें से 5% निकल चुका है। तो अब इसके पास कितना परसेंट है? 95। इसमें से ये निकला था पहला नंबर पर, इसमें से अब निकलेगा दूसरा नंबर पर 10%। तब ये शेष बच जाएगा कितना? 80% को 100% पे लेके चल रहे हैं, तो 80 में से 5% कल निकाले 100 में से, तो 95 में से 10% अभी बताएंगे तो कितना बचेगा? 85 बचेगा। तो अब इसको ये देखना है कि ये जो दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो दूसरा पॉइंट कैसे बनेगा, उसको लेकर चल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट को लेकर के और निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो निकालने के लिए प्रयास करेंगे तो हेमोग्लोबिन, क्योंकि हमने यहां ये भी बताए थे ब्लड का 2 भाग, एक प्लाज्मा, आरबीसी में हेमोग्लोबिन। बोलो, ये निकाल चुका है 10 से, एक काम खत्म हो गया। अब जो 80 बचा, 80 का माने 80% बराबर 100 उसी को मानते हैं। 80 में से 5% प्लाज्मा निकाल चुका है। क्या बोल रहा है?
80 में से 5% प्लाज्मा कल निकाला, पिछले दिन बता चुके थे। पढ़ने मन न लगा छुट्टी दे देंगे, बाहर चल जाओगे, इसलिए स्थिर रहो। कौन है वो? अरे लड़का है वो कौन? जब तुम उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है तो तुम डट कर कंप्लेन करोगे, तो फिर हंस क्यों रहा है? बचपना वाला पढ़ाई करने चला है। हम पीछे वाला भी क्लास को यहाँ मेंटेन कर चल रहे ताकि आज आने वाले बच्चा को दिक्कत ना हो। और तुम लोग बहादुरी में लगल है, तुम मूर्ख बनोगे। दिक्कत कर रहा तो उसके बारे में तुम खड़ा होकर कंप्लेन करो, उसको बोलो कि कौन है, उसको चिन्हित करो। तो तू खुद उसके साथ मजाक की व्यवहार में बोल रहा है, तो फिर क्या? वो कौन है, उसको खड़ा करो। अब सुनो, बदमाशी मत करो। तो अब ये देखना है कि हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड का दो हिस्सा, प्लाज्मा और आरबीसी में कौन होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है कितना? 10 से 20%। शेष का 80% जो है उसमें से 5% कौन निकाल चुका है? प्लाज्मा। मान लीजिए कि प्लाज्मा निकाला है, अभी और भी बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी है ना कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में। अब उसको भी आगे निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आगे निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा? तो नंबर 2 लिखा हूं, कार्बामिनो यौगिक के रूप में निकलेगा। तो कार्बामिनो यौगिक के रूप में जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा? तब हम लोग साझा करते हैं, यानी ये दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम और निकाल सकते हो? हेमोग्लोबिन कहा कि हम अपने कोटा का निकाल चुका हूं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकल रहा है? कहां से निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के पास से निकालना है। शरीर के सभी कोशिकाएं कौन सा गैस को सेवन कर चुका है? ऑक्सीजन को। बेकार रूप में किसको तैयार किया? तो बेकार है तो उसको शरीर में ही रखेंगे कि बाहर निकालेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के लिए शरीर में ब्लड होता है, तो ब्लड को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही तो दौड़ रहा है ना। तो जो शरीर में दौड़ रहा है वही तो निकालेगा। तो उसमें से जो निकालने वाला होगा, एक होगा कौन और एक होगा कौन? अपने हिस्से का निकाल चुका है। फिर भी अभी कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 75 मान लो। यदि 80 बराबर 100 मानते हो तो 95 भी मान लो। 80 ही सिर्फ मानते हो तो 75, 80 बराबर 100 तो 95% अभी निकालना है। कौन सी गैस को? सबको बोलना है, कार्बन डाइऑक्साइड को। सीख रहा है बाबू? तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं को चाहिए आवश्यक रूप में कौन सी गैस? और ना चाहिए तो ऑक्सीजन लेगा तब बनाएगा क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना चाहेगा तो निकालने वाला ब्लड होगा। ब्लड का दो हिस्सा आरबीसी, जिसमें होगा अपने कोटे से कितना निकाला, उसके बाद प्लाज्मा जो पानी जैसा पदार्थ है वो कितना % निकाला, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। तब उसके लिए क्या होता है सुनो। अब रास्ता पे है ना सब लोग ना। अब क्या है, तुम भी पढ़ने आई है? हम अभी देखा ली, ठीक है पढ़ो तुम। अब इधर ये देखो कैसे निकलेगा, सो मैं बता रहा हूं, ध्यान दे रहे हैं सब लोग? देना। प्लाज्मा के पूछे कि क्या तुम्हारे पास और भी निकालने का कोई विकल्प है, तुम निकाल सकते हो? कहा कि नहीं, हम अपने हिस्से से कितना निकाले हैं। आरबीसी से पूछे यदि निकालना चाहता है तो आरबीसी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि जाके पूछे हेमोग्लोबिन से, यदि निकालता है तो ठीक है, बोलो, और ना निकालता तो भी ठीक है। यदि तैयार हो जाएगा तो ठीक है, ना तैयार हुआ तो हेमोग्लोबिन को पूछे कि कुछ बचल खुचल है से का कहता तीन है, बचल खुचल है नहीं? कमर कस के तैयार हो लेती, बताइए देखो, है नहीं? बताइए, कारगिल युद्ध में जाता हो, गड़बड़ा गल
कहने के वस्तु कहने रख ले अला, हे भगवान, है नहीं। अब ध्यान दो कहाँ का वस्तु कहाँ इस्तेमाल करें लोग। अब तुम लोग सुनवाओ, तुम लोग यानी के फेर में मत रहो, इधर का फेर में रहो। इससे रहोगे मतलब तो लाइफ बन जाएगी, है ना, है समझा ना। अब हेमोग्लोबिन कहा कि ठीक है, हेमोग्लोबिन बड़ा दया कृपालु है, ये संकट मोचन की तरह व्यवहार करता है। हेमोग्लोबिन कहा कि हम तो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन कर रहे हैं तो हम काम करेंगे। और कहा कि हाँ भाई वाह, तोरा करना बहुत, हाँ। तब बचल खुचल में से ये देखिएगा, आप लोग को पता है कि ऐसे में ये देखिए कि यहाँ पर हेमोग्लोबिन का जो यह वर्ग है वह हेमोग्लोबिन का वर्ग है NH2। क्या नाम है? NH2 है। तो हेमोग्लोबिन का वर्ग का नाम है यानी एमीन। क्या नाम है? NH2। सूत्र को याद रखना, यहाँ पर मैं मौखिक बोल रहा हूं, NH4 अमोनियम, NH3 अमोनिया, NH2 एमीन। तो यहाँ पर कौन है? एमीन। किसका समूह है? देखिए हेमोग्लोबिन का एक एमीन समूह है। बोलो, हेमोग्लोबिन का एमीन समूह है। होता है कि ना होता है? कभी कभी तुम लोग जिद करते हो कोई वस्तु के लिए कि पापा ले दीजिए, न लेते तो मम्मी से आग्रह करता है ले देवा कि ना ले देवा। मम्मी बताइए प्रयास करती है कि लेके दे दीजिए, इसको मांग रहा है, बड़ी जिद करता है दे दीजिए, फिर भी वो ना मानते हैं और चल जाते हैं ड्यूटी या कहीं काम पे, है नहीं। तो फिर तुम लोग रोते चिल्लाते रहते हो, तो मम्मी बोलती है कि अच्छा तू टेंशन ना ले, फिर हम तो बताइए मौसवा के का के लिए वाद दो। ऐसा होता है या नहीं होता है? अच्छा है, नहीं होता है तो देखे पत्ते ना है कि नहीं। तो उसी तरह से हेमोग्लोबिन माना तो ना माना, ना माना तो हेमोग्लोबिन, ना माना तो है कि नहीं, विकल्प है ना अभी। यस, इसलिए तुम्हारे मतलब बच्चे के मम्मी के पास तो नहीं बैठा, बच्चे के मम्मी के पास बहुत सारा विकल्प होता है बाबू। हाँ, बाबूजी नहीं संभाल लेंगे तो हाँ, तो उसी तरह से हेमोग्लोबिन नहीं करेगा तो हेमोग्लोबिन का एमिन काम करेगा ना, एमिन काम करेगा। और एमिन कहता है कि चल हम अपने कोटा से, हम अपने 5% तो निकाला था, ये अपने कोटा से ए निकालेगा कितना परसेंट? 10%। 10% निकालेगा अपनी कोटा से कार्बन डाइऑक्साइड, अब निकालेगा कोटा से 10%। अब इसको एरो दे दिए, अब बताओ कि क्या बनेगा? ये HBN, देखिएगा एन है, इसको मिटा ले, अब इधर वाला को मिटा लेना। अब यहां पर HB हो गया, एन हो गया, और इसके बाद यहां ये देखना है कि इसके बाद यहां पर और एक यहां पर तो आपको H ही रखना होगा, और यहां पर हो जाएगा H और CO2, तो बन जाएगा HCO2। देख रहे हैं कि क्या बना? क्या बना? HCO2। क्लियर हो रही है बातें सबको? तो स्ट्राइक लेवल में चल रहा है ना। तो अब बताइए, तो यहां पर ये देखिए कि इस चीज को आप देख रहे होंगे कि HCO2 बना, HCO2 बना। अब HCO2 को यदि हम सजाएंगे तो सजाने के बाद इसको क्या लिखेंगे? सो देखो इसी को सजाने के रूप में इसको लिख सकते हैं C का C, डबल O इसको लिख सकते हैं, और यहां वाला को H लिख सकते हैं। देखो तो HB का HB, N का N, H का H, C का C, 2 ऑक्सीजन है 2, और यहाँ H सूत्र के रूप में लिख दिए। कौची के रूप में? सूत्र के रूप में लिख दिए। तो यहाँ हो गया क्या चीज? यानी COOH, और AC का नाम हो गया कार्बामिनो। क्या नाम हो गया? कंपाउंड्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहां पर बताओ कि यह यौगिक है, लेकिन यहां पर COOH है,
कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी चूंकि बन गया है अम्ल, अब ये शरीर में यदि रहता अम्ल, बाबू पीछे वाले डिस्टर्ब हो, ये लड़का एक ग्राहमी का बायोलॉजी है, भोजन चैप्टर 9-10 का नहीं है। पोषण और भोजन से क्या समझते हैं? प्रोटीन क्या है? एक रहमी का यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तोड़ तोड़ के निकल रहा है ना, रह गलो शरीरवा में ने। पीछे वाला समझ में आ रहा है? तो बोरिंग करे पर तो बोरिंग खुचू खुचू निकाले खातिर ओकरा में पाइप डाले जाए तो 5 इंच वाला। हाँ, और ओकरा में बताइए फिर समरसेबल डाले पर तो बताइए क्रम्पटन कंपनी वाला, और फिर कनेक्शन देके फिर लाइन दे पड़ता। इसलिए सीख, अभी अम्ल बना कि नहीं बना? यदि रहता शरीर में तो बताओ भयावह स्थिति पैदा करेगा कि नहीं पैदा करेगा? इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में रखना है कि निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, तो निकलेगा तरीके से ना। और तरीका से कौन निकाला? हेमोग्लोबिन, फिर निकाला प्लाज्मा, फिर हेमोग्लोबिन का एमीन। कोई आदमी इसमें मदद कर रहा है? कोई रिश्ता वाला किसी को तो बोलना तो कि बताइए, हम बताइए तुझे नहीं देखते हैं तो चैन, तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाला है? बोलो, यहाँ निकालने वाला ब्लड ना है, इसलिए ब्लड बनने वाला पदार्थ खाओगे ना रोज। तुम लोग खाते है ब्लड बनने वाला पदार्थ, तो ना खाते तो कार्बन डाइऑक्साइड रहिए ना जाएगा। तो 30 साल 35 साल होते होते बताइए घुटना दर्द होगा ना, कमर दर्द होगी ना, जहां ना फूले के चाहिए वही फूलेगा ना, जहां ना पचकना चाहिए वो पचक जाएगा ना, होवे करेगा। सीढ़ी पर बैठे से करना होगा, खाली बेंचवे वाला का होगा? सबके होगा। और जो खड़ा रहता थे उनका ना होगा, खड़ा रहे वाला का भी होगा। इसलिए बैठ जाइए, कुछ आराम मिलेगा, है नहीं? न तो बताइए रह गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो बोरिंग करे पड़ेगा, हीरा बोरिंग। तो ए निकला कोची के रूप में? कार्बामिनो के रूप में निकला बाबू, तो समझ रहा ना? समझिए, आगे बैठा ला। अब इसके बाद ये तो हो गया, बताइए केमा स्टेप। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कहता है एज, समझ में आ गया ना? दूसरा रिएक्शन में दिक्कत ना किन्हीं को है। तीसरा है एज बाइकार्बोनेट। कोची? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम सुने? इस्तेमाल किया जाता है उसको। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ले कोई बोल रहे के क्या? खाने वाला है कि धोने वाला है? खाने वाला है। वो खाने वाला सोडा होता है, शुद्ध क्या है? Na2CO3। तो कौची है? बाइकार्बोनेट है। ले, है ना? अच्छा बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल खाने में कि कपड़ा धोने में? यस। अब सुनो, अब यहां पर मैंने तो बाइकार्बोनेट नाम ले लिया। अब कैसे बाइकार्बोनेट बनेगा बाकी का बताइए। एक मदद किया था 5%, एक किया 10%, अब बाकी बचा है 85%। 80% को ही 100 मान के चल रहे हैं, तो 80% बचल था, उसको 100% में देखेंगे तो 5 निकला, फिर 10 निकला, तो 85 न बचेगा, और 85% निकलेगा किसके रूप में? फिर से बोलो, किसके रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में निकलेगा। अब बताइए, तब फिर बताइए, फिर हम लोग साझा करते हैं कि हेमोग्लोबिन और कुछ अपने कोटा से है, कहता कि बार बार आदत पकड़ लेना है। एक दिन बताइए बबुल के पास आम मिल जाती तो रोज रोज बबुल के पास जाएंगे तो आम में मिलेगा? एक आध दिन इमली मिलेगा ना मैया, केला मिलेगा। थन पगला, बबुल के पास केला कहां से मिलेगा रे?
अच्छा, रोज वहां पर मिलेगा मैं यहाँ नहीं ना। अच्छा, तो कभी कभी हेमोग्लोबिन कहा कि हम तो 2 बार में मदद कर दिए ना, एक बार खुद हम अपने मदद किए, एक बार हम अपन समूह भेजे, एमिन समूह भेजे। अब प्लाज्मा के पास देख, जाके देख प्लाज्मा के पास, बोलो प्लाज्मा से पूछे, मिटा दी। अच्छा, ये प्लाज्मा क्या कि प्लाज्मा पहले जैसे कुछ काम किया, कुछ और काम कर। प्लाज्मा को मानना है कि जो अब बचल है ना, अब कहा हम परेशान करें, जो बचल है वो हमरे नाम से कर दीजिए। पहले तैयार नहीं था, अब 85% के लिए तैयार हो गया। कौन? कौन डाइऑक्साइड? कितना परसेंट? हमारा देख लेथिन, तेरा देखना थी, बोलावी था थीन, बोलो तो आनी खुश हो जा है नहीं। सीखना बाव काला बिचवा में हड़ कई तरह है ना। अब देखो बतावे ना रे, तब यहाँ पर ये देखो कि इसके लिए क्या करता है, से सुनो, बोलो ना, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लाज्मा चूंकि तरल पदार्थ के रूप में रहता है, कौन के रूप में? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ जलीय रूप है, उसका नाम क्या हो सकता है? H2O नाम होता है। अभी जब दोनों मिलेगा तब बना लेगा H2 का H2, C का C, ऑक्सीजन 2 और 1 3, H2CO3 क्या बनाएगा? इस नाम है, जानते हैं किसका? कार्बोनिक एसिड का। क्या चीज का नाम है? जो कल वाला है, इसको ब्रैकेट में नाम हो गया कार्बोनिक एसिड। क्या नाम हुआ? कहाँ है बाबू? कार्बोनिक अम्ल जाना है तो फिर ही लिख लो, फिर परसों लिख लेना तो। यस, हाँ लाइव में से लिख लेना था। अब बाकी तुम लोग सीखते रहो बाबू, जो बैठा है लिख लेना। तो बना लिया कार्बोनिक अम्ल, लेकिन अब इधर देखो न रे, हम भी इधर है ना। यस, तुम लोग देखना बाबू। यस, तुम लोग सीख रहा है बाबू, सीखना तो टफ टॉपिक है बाबू, और इसको फिर भी हम आसान अपने स्तर से बनाए हैं। जाओ बाबू, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे ट्रेन पर अच्छा से जाना, कभी छूट जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हड़बड़ी में मत काम करना। अब देखो, तुम लोग सुनते रहो, सुनते रहो, तुम्हें भी जाना बाबू, तू बड़ी पढ़ा है मगर तू जरूर नाम करवाए। बैठा है क्लास में, देखा है तिरछे, आज तक हमारा तरफ देखला कि ना हो। तो हाँ, पश्चिम तरफ पश्चिम भरना। अब इसमें क्या है सो सुनिए, यहां पर बनेगा कार्बोनिक अम्ल। प्लाज्मा बहुत मदद करता है, यानी ब्लड में पानी जैसा पदार्थ का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यदि ना न रहता है ना, तो ना बताइए, उगले अच्छा लगता हो ना, है नहीं? बोलो, सब एकदम वैसने लगता, सब बराबरे लगता, बस लगता कोई बताइए इना न रहता प्लाज्मा में, या तो नहीं कभी बोल रहे हैं, तो बताइए कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं था कि बताइए धानी हो सावधान। न सुबह अच्छा, न दोपहर अच्छा, न शाम अच्छा, सब लगता कि बराबरे दिख रहा है नहीं? रोड पर चलने में इसी चक्कर मारते रहता। तो इसीलिए प्लाज्मा का होना ब्लड में बहुत जरूरी है। अब प्लाज्मा ने बनाया है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, लेकिन ये कहता है कि तभी हम निकालेंगे जब ये आयनों में टूटेगा। अब देखो, प्लाज्मा कहता है कि इसको हमने तो बना लिया कार्बोनिक अम्ल के रूप में, लेकिन जब तक ये आयनों में नहीं टूटेगा, धनायनों और, बोलो धनायनों और आयन, दो धनायन और में, जब तक नहीं टूटेगा, हो गया। तो प्लाज्मा के पास आते ही, प्लाज्मा पानी जैसा पदार्थ है, प्लाज्मा पानी जैसा पदार्थ है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अब बताओ, ये तो पहला स्टेप ही बताए थे, आता है
लेकिन इसमें 85% नहीं चल रहा है। तो हेमोग्लोबिन को पता चला कि हम एक बार में 10 से 20 काम किए और फिर दूसरे बार में 10, और प्लाज्मा 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 इतना ज्यादा काम करेगा, तुम्हारे ही मोहल्ला में कोई ज्यादा आदमी काम करे, या तुम लोग दो दोस्त पढ़ते हो, एगो कहे कि हम सुते ही हुआ और वो कहे कि हम सो जाओ आधा घंटा में, लेकिन तुम 1 घंटा के बाद भी देखो कि वो पढ़ रहा है, तो फिर तुम्हारा भी मन करेगा ना कि ऐसे ना कि आगे निकल जाओ। इसलिए हम उठ के पढ़बो, ओहो आंख धो के ओहो बैठल है, वो मुंह देख के अभी पढ़ते हो। तो कंपटीशन पढ़ाई में होनी चाहिए। तो ई प्लाज्मा को देखा कि इतना ले जाएगा, तो हेमोग्लोबिन कहा कि रुक एक शर्त लगाते हैं कि आखिर प्लाज्मा तभी बताइए सक्रिय होगा जब हेमोग्लोबिन होगा। हेमोग्लोबिन कहा कि हम इसको तभी अपने में जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों तो साथ साथ है, अभी दिखाया था ना, जब इसको आयनों में तोड़ोगे तो ये आयनों में टूटता है, धन आयनों और कौन, हाँ, तो देखना ये कैसे टूटेगा। HbCO3 को इधर लाते, HbCO3, अब ये टूट जाएगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस। देखो तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, अच्छा से देखो, सब हम घूम रहे हैं, देख लेना अच्छा से। देखो H प्लस, देखो दोनों को मिलाओ, H2CO3 H2CO3, तो H प्लस और HCO3, बोलो जल्दी जल्दी, धनायन और ऋणायन में टूटा ही, सबको पता चल रहा है। तो ये धनायन और ऋणायन में टूट गया, और धनायन और ऋणायन में टूट गया। तो आप बताओ कि अभी तुमने बोले कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, बोलो। तो अब मान लिया जाए कि तब पोटेशियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा, ले सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, पर तेज रहो, 9-10 में क्या कर रहे थे, पढ़े थे ना तुम लोग, बोलो के लग जाएगा मियाँ, देखो हम लोग बोल रही है, सोडियम बोलेंगे तो Na, पोटेशियम बोलेंगे तो Na के जगह के हो जाएगा, तो KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का खाली सोडियम के जगह सोडियम रहेगा, तो यहाँ देखो NaHCO3 सोडियम हो गया, पोटेशियम के लिए KHCO3, आया बात समझ में। तो अब बताओ इसमें HCO3 बाइकार्बोनेट है और HCO3 बाइकार्बोनेट है, तो देखो HCO3 का निर्माण हुआ है यहाँ, तो इसका निर्माण हुआ, तो कहो कि तो सोडियम न लेकर पोटेशियम क्यों, क्योंकि ब्लड में लवण के रूप में रहता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या रहता है, पूछा जाए कि हमारे ब्लड में लवण यानी नमक की जो मात्रा है वह नमक के रूप में कौन होता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें से Cl ये H के साथ मिल जाएगा, देखो संपर्क कितना अच्छा है। H कहा कि हम तुम्हारे यहाँ, तब पोटेशियम कहा कि तो हम तुम्हारे यहाँ, तब बना लेगा KHCO3। तो KHCO3 किसका सूत्र हुआ, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यदि नहीं टूटता ये, यदि नहीं टूटता तो क्या KHCO3 बनता, KHCO3 का नाम क्या बताया, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसको टूटने से न बना, तो ये टूटा कब, जब बना कार्बोनिक अम्ल, और कार्बोनिक अम्ल बना कब, जब ब्लड का प्लाज्मा, प्लाज्मा चूंकि पानी जैसा पदार्थ है, ये पानी कहाँ, पोखरा से ले आवेंगे, कहां से, ये कहाँ का पानी है, तो ये बना, और इसको आयनों में तोड़ेंगे तो धनायन और ऋणायन, तो इसका धनायन किसके साथ, क्लोराइड के साथ, और यहां बचा पोटेशियम जो HCO3 के साथ। तो KCl हमारे ब्लड में रहता है किस रूप में, सुने नहीं थे, लवण के रूप में, लवण साल्ट, तो नमक के रूप में यानी लवण के रूप में हमारे ब्लड में कौन है,
पूरा नाम बोलो, पोटेशियम क्लोराइड लवण के रूप में रहता है। तो पोटेशियम क्लोराइड भी टूटेगा दो भागों में, और इधर कार्बोनिक अम्ल भी टूटेगा दो भाग में। तो इसका माइनस उसका प्लस उसका, बोलो, उसका माइनस इसका प्लस के साथ मिल करके, और अब शरीर से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये निकला कोची के रूप में, बाइकार्बोनेट, क्योंकि सूत्र यहां सिद्ध हो गया ना, बाइकार्बोनेट सिद्ध हो गया। इसके लिए बहुत बड़ा ब्रेन और बहुत बड़ा स्थिरता की जरूरी है बायोलॉजी पढ़ने के लिए। ये साधारण जगहों पर के क्लास में नहीं मिलता है, यह सिर्फ बताइए रफीगंज में रेनवो क्लासेस से मिलता है, क्योंकि यहाँ पसीना निकाल करके सिखाया जाता है। समझ में आई बात है? क्योंकि फेफड़े में ताकत होनी चाहिए। समझ में आया? सीख कर नहीं सिखा सकते, थ्योरी पढ़ करके और यूट्यूब पर बताइए दो चारों क्वेश्चन देख करके बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, रफीगंज तैयार हो गए। और यहाँ से बताइए बहुत सारे लोग को भगाए है ना, नहीं, उस सब बहुत सारे बोर्ड लेकर के खोले हुए रफीगंज में, इसलिए नकालों से सावधान, होलोग्राम स्टिकर देकर खरीदे। यस, अब इसके लिए जो बच्चा का ब्रेन रहेगा वही ना इतना सीखेगा, और जिसको साधारण नॉलेज रहेगा कि कौची होगा है कि नहीं? सुनियल की बायोलॉजी में अंडाणु शुक्राणु हो भाई, तो ये हुआ हो ये खाली रिएक्शन, तो केमिस्ट्री हो तो पढ़ा, ये केमिस्ट्री हो रहा है। तो समझे ना कैसे कैसे डॉक्टर बना जाता है। तो जेकर ब्लड में लवण की मात्रा कम रहेगा तो उसको लवण चढ़ाएंगे ना पानी के रूप में, कौन क्लोराइड। डॉक्टर साहब से पूछना कि क्या सोडियम चढ़ाया जाता है, पोटेशियम चढ़ाया जाता है, डॉक्टर साहब बोलेंगे। कोई डॉक्टर साहब के पास रहते हो, क्या सोडियम पानी में मिला के चढ़ाते हैं? चढ़ता है, पोटेशियम भी चढ़ता है। अब समझ में आ गया ना कि क्यों चढ़ता है? तो इससे डॉक्टर बनते हैं। और तोरा खाली लोग तो कि पानी चाहिए है, तो उन्हीं के बोल दे जाओ, बताइए उनके मरीज के पास से कि मैया ठीक आते था कि ठीक आते, पानी चढ़ी था। बायोलॉजी पढ़ के भी कहोगे कि पानी चढ़ी था। अब पानी के नाम पर बताइए लोग मोटरसाइकिल नहीं हो घर में तो दूसरे वाला मोटरसाइकिल दे दे, भाई वाह पानी चढ़ी था। वहां डॉक्टर बोला कि थोड़ा सा लवण कम गया है, थोड़ा पोटेशियम चढ़ा देते हैं। लेकिन वही इंसान वहां से फोन करती कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम की कमी है, पोटेशियम चढ़ावल जा रहा है, ताकि अच्छा ठीक हो जाती ना, पोटेशियम के नाम पर ठीक हो जाती, कोई मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं। और खाली कहो कि पानी चढ़ी तो ला पूरे परिवार जीवन सेब लेके, इसलिए थोड़ा रिपोर्ट समझिए, डॉक्टर बनिए, अच्छा से पढ़िए। आई बात समझ में ना? अभी कैसे हो तो बो है कि नहीं? यस, अब हम आप लोग को यहाँ पर दूसरका वाला जो रिएक्शन है समझ में आया? ये दूसरा वाला रिएक्शन और ये तीसरा वाला रिएक्शन तो क्लियर हो गया। तुम लोग को चाहिए कि हम दूसरा क्या लिखवाए हैं, कार्बामिनो यौगिक के रूप में, हो गया। तो ए वाला लिख लीजिए, ठीक है। उसको लिखने के बाद, इसके लिखने के बाद 4 लाइन जगह छोड़ना, उसके बाद ए लिखना, ताकि मतलब नेक्स्ट क्लास में इसका लैंग्वेज फिर हम नीचे लिखा देंगे। जहां डैश दिए है ना दूसरे का, उसमें ए वाला लिखना है, ठीक है। ए वाला लिखोगे और इसके बाद 4 लाइन जगह छोड़ के जिसमें हम कल लिखवाएंगे ए वाला लिखोगे, और फिर जहां तक बताए उसको लिखना है, फिर लैंग्वेज लिखावेंगे। समझ में आया? लाइव वाले भी ऐसा ही लिखेंगे। धन्यवाद, खूब बताइए, टॉपिक के साथ बने रहिए।